नमस्कार दोस्तों, आपका मस्ट वेलकम स्वागत है हमारे अनमोल मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। आप लोग के बीच अरविंद मौर्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गरीब परिवार जो गरीबी से अमीरी की ओर कैसे गए। दोस्त, आज इस हम टॉपिक में बात करेंगे कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहा गया दोस्त कि जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या इसकी गजब परिभाषा है। सज गई तो दुल्हन और बिखर गई तो तमाशा है। दोस्त, आज बात करेंगे हम ऐसे गरीब परिवार के बारे में जो अपने मेहनत पे पूरा भरोसा करके गरीबी से अमीरी की ओर गए। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों, एक ऐसा गरीब परिवार जिसमें 3 लोग थे। मोहन, उनकी पत्नी उर्मिला और दोनों के बीच एक पिंकी नाम की बेटी। दोस्तों, बहुत काफी गरीब थे लोग। किसी तरह गुजारा मेहनत मजदूरी कर करके काम करके अपना पेट पालते थे लोग। लेकिन कहा गया दोस्त कि जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ये तीनों लोग अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रहे थे। तब तक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें घटनास्थल पे ही मोहन और पिंकी का मौत हो जाता है। लेकिन खुदा खास्ते उर्मिला बची हुई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। उसको गांव के अगल बगल के लोग हॉस्पिटल पहुंचाए। कुछ दिन बीतने के बाद उर्मिला पूर्ण रूप से ठीक हुई। ठीक होने के बाद 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करते करते 9 महीना बीतने के बाद एक बेटे को जन्म दी, जिसका नाम रखी पंकज। दोस्तों, पति और बेटी के देहांत के बाद में उर्मिला बिल्कुल टूट चुकी थी। उसको समझ नहीं आता था कि 10 दिन का बेटा लेकर के मैं कहां जाऊं, कैसे पेट पालूं, मेहनत मजदूरी भी कैसे करूं एक छोटा सा बच्चा लेकर के। दोस्तों, कहा गया है धीरे धीरे समय बीतता गया। कहीं रोड पे भीख मांग मांग करके अपना गुजारा करती गई। धीरे 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 बड़ा होता गया। जब 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, तब पंकज की मम्मी फैक्ट्री में काम करने लगी। काम करते 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 समय बीता। जब पंकज 7 साल का हुआ, तब उर्मिला का भी देहांत हो गया। दोस्तों, एक बदनसीब पंकज बेचारा अकेले रोड पे भटकता रहा। कोई उसको देख रेख करने वाला, कोई उसका सहारा नहीं था। एक दिन ऐसे भटकते भटकते चलते 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 बहुत काफी दूर निकल गया था। छोटा बच्चा रोते गाते कम से 2-4-5 किलोमीटर किसी और दूसरे गांव में पहुंच गया था। ऐसा रोता देख बच्चे को एक किसान जो अपने खेत से काम करके जा रहे थे, और उस बच्चे को रोते देख भावुक हो गए। इधर उधर देखिए कि इसके साथ ये छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है। ना इसके साथ कोई मम्मी है, ना कोई इसका पिता है, ना कोई इसके साथ कोई आदमी है। कि है कौन है। शाम ढल रहा था। धीरे 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 अंधेरा होने लगा। तब वो किसान समझ गया कि अनाथ बच्चा है, कहीं से भूल गया होगा। चलो आज इसको अपने घर रखता हूं। कुछ दिन बीतने के बाद किसान के पास भी कोई परिवार नहीं था। वो बेटे को अच्छे तरीके से पोसने लगे, पालने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद पंकज जब हो गया 14-15 साल। जब 14-15 साल बीतने के बाद सनोज कुछ काम करने लायक हो गया। जो किसान है उसका उम्र धीरे 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 ढलने लगा और किसान दिन पे दिन कमजोर होने लगा। दोस्तों, किसान आदमी काम के तौर पे एक मोटरसाइकिल गैरेज पे लगा दिया। पंकज धीरे धीरे काम करते 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 काम को पूर्ण रूप से बाइक बनाना पूर्ण रूप से सीख गया और एक अच्छा मैकेनिक बन गया। जब अच्छा मैकेनिक बन गया तो दोस्त, किसान ने एक छोटा सा दुकान खुलवा दिया।
लेकिन सनोज के पास इतना बढ़िया कारीगरी हो गया था हाथ में कि जो गाड़ी को एक बार बना देता था वो कुछ दिन अच्छे चलती थी। अच्छा काम करने की वजह से, बहुत कम पैसा लेने की वजह से दिन पे दिन कस्टमर उसके धीरे धीरे बढ़ते गए, कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी चलते गया। दोस्त, हमने अपनी आंखों से देखा है, जब हम पटना में नेटवर्क एमएलएम मार्केटिंग जब कर रहे थे, तब वहां पे हम एक अपना जो बाइक रखे थे, तो दुकान था वो थोड़ा सा किनारे पे हट के था। एक दिन जरूरत हुई हमको कि हमको बाइक बनवाना है, तो अगल बगल में पता की कि दोस्त कहीं बाइक बनाने का दुकान है क्या? तो बोले कि वैसा तो दुकान नहीं है सर जो आप खोज रहे हैं, एक छोटा सा बाइक बनाने का बगल में दुकान है। दोस्त, मैं बता दूं कि हमको जाना था ऑफिस, लेकिन गाड़ी बनवाना जरूरी था, लेकिन मैं किसी तरह जल्दी नहीं गया और उस गाड़ी को मैंने वहां पर सर्विस के लिए दे दिया। जब दिया तो हमसे 3 घंटे टाइम मांगा, मैंने उससे 3 घंटे के बदले में हम 6 घंटा के बाद गए। शाम को जब बिजनेस में जाना था, बिजनेस प्लान करने जाना था, तब हमने बस से, हम टेम्पू से, ऑटो से निकल गए थे। शाम को जब वापस लौटे तो जब गाड़ी के पास गए तो दोस्त देखे हम कि गाड़ी को, हमारे बाइक को धो धा करके, पोलिस वोलिस मार करके, जो और कमियां अच्छी नट बोल्ट थे, तेल वगैरह मार करके बिल्कुल चक कर रहे थे, कर दिया था। दोस्त, हम उसका सर्विस देके खुश होकर के उसको 20 रुपया एक्स्ट्रा पैसा दिए थे। उतना करने के बाद मात्र 150 रुपया लिया था दोस्त, लेकिन हमने उसको 170 रुपया दिए थे। 20 रुपया ज्यादा देने के बाद वो लड़का मना कर दिया लेने से। मैंने बोला बेटा रख, मैंने अपने खुशी से दिया। दोस्त, मैं बता दूं कि मैं गाड़ी पे बहुत मजे से कुछ दिन तक से चला। हमारे दोस्त मित्र थे जो एमएलए मार्केटिंग में हमारे साथ काम करते थे, वो लोग भी बाइक को रखे थे, पूछते थे अरे दोस्त कहीं बाइक को अच्छा बनाने वाला है क्या, जो अच्छा सर्विस देता हो, अच्छा व्यवस्था रखा हो। तो हमने बोला कि देख यार, अच्छा व्यवस्था नहीं है, अच्छा कोई शोरूम नहीं है, लेकिन एक ऐसा छोटा सा दुकान है कि जो बड़े बड़े दुकानों का मुकाबला करता है, जिस मैकेनिक का नाम है पंकज। दोस्त, हमने बताया, हमारे बताने से 1-2 लोग और वहां पे गए। जाने के बाद, सर्विस करने के बाद वो लोग इतना खुश हुए कि लोग 20 रुपया 30 रुपया उसको अलग से ट्रिप देना शुरू कर दिए। दोस्तों, हम बताए, दूसरी ने बताया, तीसरी ने बताया, ऐसे बताते बताते प्रचार हो गया। हम बताए, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, ऐसे बताते बताते काफी प्रचार हो गया उसका। और 2-4 महीने के बाद फिर हम वहां पे गए अपना गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो देखे कि एक जो गुमटी में दुकान खोल रखा था और वो एक बड़ा सा रूम में हो गया। फिर भी वही व्यवस्था था, धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ा लिया था अपना, लेकिन पैसा वही का वही ले रहा था जो पहले ले रहा था। दोस्त, मैं बता दूं कि उसके मेहनत और उसके लगन से काम करने के बाद 1 से 2 साल के बाद हम फिर उस रास्ते से जब जा रहे थे तो देखे कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल, पंकज मोटरसाइकिल गैरेज का नाम से खुला हुआ है। दोस्त, रूमते खड़े हो जाते हैं हमारे सब देखने के बाद में। हमने गए और धीरे से गए वहां पे और देखे कि वही सनोज व्यक्ति जो मैकेनिक का काम कर रहा था, आज उसके पास कम से कम 50 वर्कर काम कर रहे थे, जहां पे गाड़ियों की कचाकच लाइन लगी थी। और वो पंकज एक आलीशान ऑफिस बना करके उस ऑफिस में मालिक की तरह बैठा था, लेकिन जहां मैकेनिक की कमी होती थी, आज ही वो रेंज प्लास उठा करके काम करने लगता है। दोस्त, हमने देखे कि आज एक बहुत बड़ा मॉल में परिवर्तन हो गया है, जहां पे सर्विस सेंटर की लाइन लगी है। 5 साल के बाद हमने फिर वहां पर गए तो देखे कि वहां पे एक अच्छा शोरूम तैयार हो गया है। दोस्त, तो कहा गया है
कि भगवान जब देता है तो झपड़ फाड़ के देता है, कभी किसी का मेहनत खाली नहीं जाता है। किस्मत से ज्यादा अपने आप पे भरोसा रखो दोस्त, एक दिन कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये मेरा मोटिवेशनल कुछ और लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।